हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? और आपका स्वागत है सेल्स प्रोसेस की एक ऐसी टेक्निक के ऊपर जो कि हमारी सेल्स और हमारी इनकम को बढ़ाने में प्लस हमारे क्लाइंट्स को अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक दिन में खरीदते हैं, एक वीक में खरीदते हैं, महीने में खरीदते हैं, या फिर हमने लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर खरीदा है। और जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि वो एक प्रोडक्ट है, उसके कुछ फीचर्स हैं, लेकिन एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर जब हम बात करें अपने आप से, तो आता है कि हम उसके पीछे की जो स्टोरी है, उसके पीछे की जो बेनिफिट्स हैं, या उस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो हमें फायदा है, हम उन फायदों को देख के उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। और यही चीज लागू होती है लाइफ इंश्योरेंस की, जब फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस भी एक कॉन्सेप्ट है, और जब हम अपनी सेलिंग पिच में ये कॉन्सेप्ट्स, जो कि सेलिंग कॉन्सेप्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, इसमें छोटी छोटी स्टोरीज या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम कस्टमर के साथ डिस्कस करते हैं, तो वो कस्टमर का नीड एनालिसिस करने में और अपनी जरूरतों को समझने में मदद करता है। तो एक ऐसा ही सेलिंग कॉन्सेप्ट है मैन एट वर्क या रूपी एट वर्क। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे, और फिर हम एक कस्टमर से भी मिलेंगे और जानेंगे कि इसको हमें फील्ड में कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो जब हम मैन एट वर्क या रूपी एट वर्क की बात करते हैं, तो हमने अपने कस्टमर से सबसे पहले पूछना है कि क्या उन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। अगर कस्टमर कहता है कि यस पता है, तो आप कस्टमर से समझिए कि वो इसके बारे में क्या जानते हैं, एंड देन आप एलेबोरेट कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। अगर उन्हें नहीं पता है, तो फिर हमें एज अ सेलर, एज एन एडवाइजर हमें बताना है कि मैन एट वर्क या रूपी एट वर्क क्या होता है। देखिए, बेसिकली चार ऐसी परिस्थितियां होती हैं किसी भी इंसान के जीवन में, जिसकी वजह से या तो उनकी इनकम आना बंद हो सकती है, या फिर जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे, और उससे इम्पैक्ट पड़ता है सीधा उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे या उनके रहन सहन पे। और ये चार परिस्थितियां हम सबको मालूम है, आप कस्टमर से भी पूछ सकते हैं। ये चार परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति है डेथ, एक है डिजीज, डिसेबिलिटी, या लिविंग टू लॉन्ग। जब इन 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 चारों सिचुएशन की हम बात करें, तो या तो हमारे पास इन चारों परिस्थितियों के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हमें समय रहते हुए करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं, तो उससे सीधा असर हमारे और हमारे परिवार के रहन सहन पे पड़ता है। चलिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि इसको ये होता क्या है रूपी एट वर्क या मैन एट वर्क। देखिए, जब हम सभी जितने भी कस्टमर्स या जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, या खुद के ऊपर भी हम लागू करें, तो हम किसी ना किसी चार स्टेजेस में होते हैं जब फाइनेंशियल प्लानिंग या इनकम या लाइफ स्टाइल की हम बात करें। तो एक फैमिली होती है या एक इंसान जो कि एफ्लुएंट कैटेगरी में आते हैं, एक कंटेंटेड में जिनका एक अच्छा खासा रहन सहन है, तीसरा इनएडिकेट, या हम कह सकते हैं कि जहां पर थोड़ा बहुत चीजों पे हमने प्लान कर रखा है, लेकिन मोस्टली चीजों पे अभी उतना अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, और तीसरा है हार्डशिप, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रहन सहन कि जहां पर हमें अपने रहन सहन को बरकरार रखने के लिए ही हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। तो हर परिवार, हर इंसान किसी ना किसी इन चार कैटेगरी में से एक में होता है, और हर कोई मेहनत करता है कि हम कंटेंटेड और एफ्लुएंट स्टेज की तरफ अपने लाइफ स्टाइल को ऊपर लेके जाएं। अब होता क्या है कि जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिले, तो हमें उनसे पूछना है कि सर, इन चार कैटेगरी में से आप किसी भी एक ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जो अभी कंटेंटेड स्टेज पे है, यानी कि उनका एक अच्छा खासा रहन सहन है, प्रॉपरली उनका सारा फाइनेंशियल बजट प्लानिंग बहुत अच्छे से है, और एक अच्छा उनकी फैमिली के बच्चे जो भी है उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, देन जो भी जरूरतें हैं जीवन की, वो उनको समय पे सब कुछ अच्छे से दे आर मेंटेनिंग। जब आप ये कल्पना करा लें, तो कस्टमर से पूछना है, प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि वो फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा है, वो फैमिली इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में क्यों कामयाब है। तो वहां पर एक जवाब आएगा कि शायद उस फैमिली में एक या दो व्यक्ति हैं जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उस फैमिली लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहे हैं। अब आपने यहीं पर कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से दूसरा एक सवाल पूछना है कि सर, मान लीजिए कि जो भी फैमिली को आपने इमेजिन किया है, अगर वो व्यक्ति जो अर्निंग कर रहा है वो अभी अगर नहीं है पिक्चर में, तो इन दैट केस उस परिवार के साथ या उनके रहन सहन के साथ क्या होगा।
तो वहां पर आपने इंतजार करना है, कस्टमर जो भी रिस्पॉन्स दे उनको ध्यान से सुनना है, समझना है, एंड देन जब वो अपनी बात खत्म करे तो फिर आपने अपने स्टेटमेंट्स को ऐड करना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी वजह से एक फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होता है, अगर वो नहीं होता है तो उनका इनकम आना बंद हो जाता है, और जब इनकम आना बंद होता है तो उसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? फैमिली लाइफस्टाइल पे। क्यों पड़ता है? इसलिए पड़ता है कि मुझे अपनी इमीडिएट जरूरतों के लिए पैसा कहीं ना कहीं से निकालना पड़ता है, जो कि हो सकता है मेरी सेविंग, मेरी एफडी, मेरे म्यूचुअल फंड या कहीं पर भी जो मैंने सेविंग कर रखी है उसमें से मुझे बीच में उनको तोड़ना पड़ता है एंड फैमिली के लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो सेविंग्स थी वो भी कहीं ना कहीं डिप्लीट होती जाती है, कम होती जाती है। तो जब आप ये और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में वो जो 4 घटनाएं हैं उनमें कंटेंटेड से या तो हम इनएडिकेट स्टेज में पहुंच जाते हैं या फिर कई बार देखा गया है कि हार्डशिप वाली स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं और पूरा रहन सहन एक परिवार का जो है वो बिल्कुल ही आप देखेंगे कि जीरो पे आ जाता है और जीरो से फिर से शुरू करना पड़ता है। अब जब हम ये फैमिली की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की बात करते हैं तो ऐसी कोई भी घटना अगर भगवान ना करे हमारे साथ हो जाए तो उस सूरत में क्या है जो इस फैमिली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में हमारी मदद कर सकता है? तो सर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मनी रिजर्वोयर का। मनी रिजर्वोयर क्या है कि किसी के साथ भी अगर ये घटनाएं घटती हैं जैसे कि एक्सीडेंट या लॉन्ग टर्म डिजीज, डिसेबिलिटीज या डेथ, तो उस सूरत में हमारे पास एक ऐसा प्रावधान हो पैसे का कि अगर हम नहीं भी हैं तो भी हमारी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इट इज मेंटेन रहे, बरकरार रहे। तो वो मनी रिजर्वोयर हमें अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि क्या वो मनी रिजर्वोयर आपने क्रिएट कर रखा है? अगर नहीं कर रखा है तो मैं, मेरी कंपनी और मेरी सर्विसेज, मेरे प्रोडक्ट्स आपको मदद कर सकते हैं। और फिर आपने कस्टमर से, प्रोस्पेक्ट से परमिशन लेके फाइनेंशियल प्लानिंग का नीड एनालिसिस या फिर हम फाइनेंशियल हेल्थ रिव्यू की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है मनी एट वर्क और रूपी एट वर्क कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोस्पेक्ट्स के बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, उनका रिटायरमेंट, उनकी हेल्थ प्लानिंग, उनका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में मदद कर सकते हैं। सो आइए अब मिलते हैं एक कस्टमर से जिनको मैंने फोन किया।